रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। एक लड़का था, वह पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत अनपढ़ था। उसका शादी हो गया बहुत पढ़ा लिखा परिवार में। उसका शादी शहर में हो गया। देहात का आदमी जो है सो पढ़ाई का महत्व नहीं समझता है और खाता पीता बहुत ज़्यादा है। और शहर का आदमी जो है वह पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा महत्व देता है और कम खाता है। तो एक रोज़ वह लड़का जो था, पत्नी जो थी शहर की थी, पढ़ी लिखी थी, और लड़का जो था सो गांव का था, वह पढ़ा लिखा नहीं था, सिर्फ उसके पास ज़मीन था। तो एक दिन अपने माँ के पास वह लड़का जो था कि बहुत धूम मचाया, बोला कि हम अपने पत्नी को देखने जाएंगे, हम अपने पत्नी को देखने जाएंगे। तो उसकी माँ क्या की, पूरी और अचार उसके एक गमछा में बांध दी और बेटा को सिखलाई माँ कि बेटा ससुराल में ज़्यादा नहीं बोलना, ससुराल में ज़्यादा बोलोगे तो आदमी मूर्ख समझेगा। वैसे भी देहात के आदमी को शहर का आदमी मूर्ख समझता है। और नीचे में नहीं बैठना, सबसे ऊपर में जा कर के बैठना। और कोई कुछ पूछेगा, ट्रेन पर से तुम उतरोगे तो ससुर जी तुमको ले जाने के लिए आएंगे, तो ससुर जी जितना पूछेंगे उसमें हाँ और ना दो ही जवाब देना। बोला वह लड़का कि ठीक है। तो ट्रेन पर से उतरा तो ससुर जी गए दामाद को लाने के लिए। दामाद तो एकदम लिख लोहा पत्थर था और उसकी माँ जो पढ़ा करके भेजी थी वही पढ़ करके वो आया था। तो ससुर जी पूछे कि दामाद जी आपका यात्रा कैसा रहा? तो बोला कि ना। फिर बोले कि यात्रा अच्छा रहा? तो ना। तो क्या दिक्कत हुआ? तो नहीं। फिर यही नहीं हाँ करते करते उसको पता नहीं था कि किस जगह पर हाँ बोलना चाहिए और किस जगह पर ना बोलना चाहिए। ऐसे करते करते घर पर आया। घर पर आया तो उसकी माँ तो बोली थी कि नीचे में नहीं बैठने के लिए, तो एक अलमारी था। तो वह सोचा कि हमारी माँ तो बोली है सबसे ऊंचे बैठने के लिए। सोफ़ा था, सोफ़ा पर कुर्सी दे दिया, कुर्सी पर चढ़ करके अलमारी पर जा कर के बैठ गया। तो ससुर जी बोले, अरे सोचे कि अरे कैसा दामाद हम लाए हैं। तो वह अलमारी पर जा कर के बैठ गया। ससुर मनी मन सोच रहे थे कि कैसा दामाद हम ले आए हैं। उधर से साली आई। साली देख करके खूब हंस रही थी कि अरे जीजाजी आप तो बहुत अच्छा मजाक किए हैं, ऊपर पर जा कर के बैठ गए हैं, आपका खाना तैयार है। तो बोले कि तो लाए। साली जो थी खूब हंस रही थी और खाना लाई तो शहर का पूरी जो होता है सो बहुत छोटा छोटा होता है। तो वह पूरी सब्जी भुजिया अचार जो सब था वह साली दी। तो साली दी तो एक पूरी जो था छोटा छोटा पूरी था तो एक ही बार में खा लेता था। तो उसकी पत्नी छुप करके देख रही थी तो इशारा की लड़की तो पढ़ी लिखी थी या तो लिख लोहा सिक पत्थर था। तो उंगली बताई कि तोड़ करके पूरी को खाने के लिए। तो वह समझा कि बोलती है कि दो पूरी खाने के लिए बोल रही है। फिर माथा पीट ली पत्नी। बोली कि सोची कि हाय मेरा किस्मत में कैसा मेरा पति लिखा हुआ है। माथा जब पीटने लगी पत्नी तो वह लड़का सोचा कि हमको 4 पूरी खाने के लिए बोल रही है, यहाँ 4 पूरी खाने का रिवाज है। बस वह क्या 4 पूरी के बार ले लेता था मुंह उसका चल नहीं रहा था। उधर पत्नी माथा पीट रही थी कि क्या मेरे किस्मत में ही पगला लिखा है। दूसरा दिन उस दामाद जो था ससुर जी उसको घुमाने ले गए तो एक ठो नदी था। नदी के किनारे पर दोनों ससुर दामाद गए। तो वह दामाद पूछता है ससुर को कि पिताजी यह क्या है? तो वह ससुर जी बोले कि यह नदी है। तो इसमें क्या होता है? तो पानी है, पानी को आदमी यूज करता है। तो पानी इसको किसने खुदवाया? तो ससुर जी गुस्सा करके बोले आधा मैंने खुदवाया और आधा तेरे बाप ने खुदवाया। तो वह बोला कि ससुर जी कब मेरे पिताजी इस नदी को खुदवाए और कब आप खुदवाए? तो ससुर जी गुस्सा करके बोले कि मैंने पढ़ा लिखा करके बेटी तुम्हारे बाप को दिया, उसी दिन खुदवाए। और तुम्हारा बाप ऐसा था कि कैसा बेटा पैदा करके हमको दिया है। बच्चा को पढ़ाना लिखाना ज़रूर चाहिए, अनपढ़ नहीं रखना चाहिए। अगर मेरा स्टोरी आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।